सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं गए। झंडा हरा लगाओ सरकार आ के गए। बोले फरिश्ते ताई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मैं शेर भी पढ़ रहा हूँ ना, मुझको ऐसा लग रहा है ज्यादा वक्त मैं ही ले रहा हूँ, मुझको ऐसा महसूस होता है। मैं चाहता हूँ वक्त को बर्बाद ना करके तेजी के साथ बगैर किसी निकाबत व निजामत किए हुए उस जात को आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिस जात के इंतजार में आप भी बैठे हुए गए। लेकिन इनके तकरीर के फौरन बाद खतीब अहले सुन्नत, ये आपका अपना है क्या? बहुत दिनों बाद हमको इनाम मिला भैया, जिसे जिक्र सरकार खलता नहीं गए, जहन्नम की आतिश में वह जलता नहीं गए। मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ नाते नबी, लॉकडाउन के बाद भाई फटा नोट मत देना, चलता नहीं है। अरे आप भी दे रहे क्या? इश्क का तूफान यहीं पे चलता है, चाहत का लुबान यहीं पे चलता है। जिनको छुट्टा लेना हो यहीं आके लीजिए, कटा फटा नोट यहीं पे चलता है। तो आप मुस्कुराइए ना, शऊर पर निखरता जा रहा है, मेरा इश्क समझता जा रहा है। मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ नाते नबी, मेरा पैकेट भी भरता जा रहा है। वक्त नहीं है, मैं अपने मिजाज में अनाउंसरी करूंगा ही नहीं। बस आप बैठिए तो आप पतों के साथ बैठिएगा ना, बैठिएगा। हाँ, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मदनी साहब की आमद है। उनकी तकरीर सुन के जाइएगा, वरना सुबह लगी कयामत तक पछताइएगा। बहुत अच्छी मालूमाती गुफ्तगू होती है, मुकद्दर में मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज मौका मिला है तो तकरीर सुनकर जाइए, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत अल्लामा सईदुर रहमान मिसबाही जब बोलने में आते गए तो 1 घंटा बोलते गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जात है वक्त की कीमत समझते गए। कभी कभी उस 1 घंटे की तकरीर 15 मिनट में समेट लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लालू प्रसाद की सरकार में, अल्लाह लालू प्रसाद की सरकार में जानते हैं आप बिहार का क्या हाल था और बिहार के हमारे बाहर का क्या हाल था? अल्लाह कोई हाल थी। छतरगाछ से बोलिया फूल वाला 1 घंटा टाइम लगता है। तुम्हारा गपना करनी सुजापुरी सुन। हाँ क्या रोड दा खपचा खपची क्या है? खपचा खपची रोड दा जानते हैं तेरी को खाद छे वहाँ बस खान कायदा से चलवा नहीं पाते।
बस खान साइकिल खान नहीं चलবে ওই উতরে যাওয়া সেইটা হাল হয়ে এটা মাহফিলে लालू प्रसाद सरफ्तार था दिया ला बोझे में करते बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। है ना वही कितना नानी बोला वही कितना अब तुम्हारा नीतीश सरकार चलो तो बढ़िया अब नीतीश सरकार ये चुटका कमर चोट नहीं लगा है एकदम तुम्हारा दाम सर के अवसर ताकि बराबर हो भैया जवान भैया, अरे रीढ़ की हड्डी में ताकत होगा यार, कुर्सी में चले, कुर्सी छोड़िए, कुर्सी को समेट दीजिए बाबू, आओ समेट जाओ, कुर्सी छोड़ो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा मुस्कुराइए, सिर्फ मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, मुस्कुराइए। क्या फिर मुस्कुराना एक थकला बोले जाना मुस्कुराइए ये यहाँ की सुने मुस्कुराइए निपा में कोई नहीं। अब हजरत जी को खान का अच्छा से चला आया था हमारा बिहार। ये ठीक है। और जानते हैं खान काबुल का खान बहुत मशहूर होता है जी। चले आया, आने के बाद इत्तेफाक से छतर का घाट में कटहल मिल रहा था। कटहल का सुनने वाला हंसो, कटहल बिका थी, कटहल जाने चलना। तो वो बाजार में घूमते घूमते कहा ये क्या है, कहा कि कटहल है। तो वो क्या जाने कटहल खान आया है काबुल से। तो ये मुल्की टाइप का आदमी गुजर रहा था, उससे पूछा कि भाई ये क्या है, कहा कि ये खारकोश है। खारकोश में जानते हैं कांटा और चमड़ा, कटहल का चीज है खाली चारा पूरा कांटा है कांटा। एगो कटहल खरीद लिया, खरीदने के बाद रास्ता के आर में जाके बैठ के खाना शुरू कर दिया। तो कोटले जैसा जान करना यहाँ खाता जाते और जैसा लगता जाते हाथ लगा जाए दानी लास्ट की होंगे गोटा जैसा दानी बोझ होंगे जो होना। तो ऊपर इतनी बुरा गुजरी थी, वहां पर ये सब कैसे छूटेगा। तो क्या इस समय मेरे राख मानना पड़ेगा, राख मानना पड़ेगा। चला गया वो चाय वाले के पास, कहा कि भाई थोड़ा राख दीजिए। राख माने जाने से मूस 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 कालो हो जाए ना बोलो दे दिले मूस, वहां से लगा ले मूस तो आरो थपा गया। जब थपा होंगे तब बार बार की बोल रहे आप ये तो परेशान। एक आदमी ने पूछा अभी ये क्या करे, कहा जाइए हजाम के पास इसको छाट के आइए। ये हजाम से चाय न कटहल डाली 50 टका दे, वहाँ दाइला मुंडवा के 100 टका दे 50 टका। बार बार चौराहा खड़ा होंगे, जितनी दाढ़ी का डाल लोग दिखाते और तुम भी कटहल खाया था, भागो कहे तुम भी कटहल खाया था। देखो लंबा खुर्दा वाला नेताजी उधर से गुजर रहा था, 4-5 आदमी उसके पीछे, उसको जाके खड़ा है आप भी कटहल खाइए। तो मुसलमानों ये कटहल खाने में इतनी बड़ी सजा, आप कौन सा कटहल खाए हैं कि दाढ़ी मुंडा करके बैठे। अच्छा, बहुत अच्छा।
समझो, गौर करो, कटहल मत खाओ, बल्कि ध्यान तो सुन्नत नबी पर। कोई भी दुकान बगैर बोर्ड के बिकती नहीं। तो आप चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो आपको सलाम करना बड़ी दुश्वारी होगी, जब तक कि आपके चेहरे में सुन्नत का बोर्ड नहीं लगा हुआ होगा। बेहतर यह है कि आप सुन्नत का बोर्ड लगा लीजिए, और वो सुन्नत का बोर्ड है दाढ़ी लगाना। समय एक है ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, आप दाढ़ी रखिए। दूसरी बात, ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा क्योंकि मोबाइल हाथों से खाली टाइम देखो। पहले घड़ी होती आला मोबाइल से समझ लेना, और फिर देख लेना कुछ दिन के बाद देखना इस साइंसी दिन से जन्नत में भेजे जाएंगे मुर्दे प्लेन से। इसका जिंदा मिसाल हमारे छोटा स्वाद में आ गया है। हम लोग मसले में पढ़े थे, हजरत चरागना शबे बारात में किया जाता है, लेकिन हमारे स्वादी में हर दिन आप चरागना होता है। चारों तरफ से लाइट लग रहा है कि मुर्दे अब ऐश व उसरत की जिंदगी काट रहे हैं। और उस पर भी मुफ्ती किराम का फतवा है, कब्र खुद ब खुद बंद हो जाए, ये सही है, लेकिन बंद कर देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या होगा? लेकिन आजकल के उस हदीस के मुताबिक कि आलिम देखा रहेगा, जाहिल होकर फतवा देगा, और आज फतवा दे दिया है, पूरे कब्रिस्तान में भरजन माटी भर दिया है। नहीं भर के सारे कब्रों को बंद कर दिया। दूसरी बात, जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं तो सपना देखता है वली का, वही थिएटर ढिपरी पाले उठी की सपन देखे फिला कि हतानी अल्लाह वली। शैतान चाहे कैसे भी हो वो अपना परस्तिश करवा लेगा। और आज यही दौरा है कि हम मुसलमान अहले सुन्नत व जमात ज्यादातर इसी पर ध्यान देते हैं, ना देखते हैं जायज, ना देखते हैं ना जायज, बस होना चाहिए गुंबदनुमा एक मजार, गुंबदनुमा एक मजार हो जाना। सुहागी में हमारे माथे के आंख से मेरे वालिद साहब अलहाज मोहब्बतुल्लाह के अपनी जबानी कि जहाँ पर अभी मजार बना है वो असल में जो पुड़िया का कब्र था, कोड़ का मर्द हुआ था उसको, और वो मशाबारी का रहने वाला था। उसको ला करके वहां मिट्टी, वो जब तक रहा तब तक लोग छतरगाछ से जो बाजार करके आते थे आम फेंक दिया करते थे, तो जो खाने का मौका मिलता था तो वो खा लेता था, और जो पड़ा रहता था वहां पर जो है पौधा निकल जाता था। उसी पौधों में 4 पौधा 4 तरफ से वहां बन गया था, और उसी के बीच में जब घोड़ वाला मर्द मर गया उसको वही दफन कर दिया। उसके बाद ये कब्रिस्तान बना, उसको मिट्टी देने के बाद तब ये कब्रिस्तान बना। और जब कब्रिस्तान बन गया उसके बाद बहुत सालों के बाद एक बेनमाजी को सपन देखा कि मैं यहाँ पर अल्लाह का वली। बेनमाजी, नमाजी भी नहीं, बेनमाजी को सपन दिखाया, और उस सपन का आज जिंदा जावेद मजार बना दिया, और उस मजार को इतना चमका दिया कि हमारी नस्ल तो उसको मानेगी नहीं, हमारे बाद जो नस्ल आने वाली है उसको वली माने, तो परस्तिश हो गई। तो शैतान ने जो वादा किया कि मैं किसी शक्ल से भी हो मैं अपने आप की परस्तिश करवा लूंगा, ये करना शुरू करा दिया। लिहाजा जहां जहां भी सपनाती मजार आ रहा है ये सब के सब शैतान की परस्तिश हो रही है। इसलिए मुसलमानों
ऐसे मज़ारात पर ना टका दो ना वहां से टका लो। इसलिए ये हिदायत मैं आप लोगों को कर रहा हूँ कि ऐसे खुशनुमा मज़ार को देख करके झुक मत जाना, इसलिए कि झुकोगे तो झुका दिए जाओगे, और जब झुका दिए जाओगे तो झोंक दिए जाओगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। अब आ गया हिदायत के तौर पर बोल रहा हूँ ढोंगी बाबा। ढोंगी बाबा चादर ओढ़ के सोया, बकना शुरू कर दिया, अरबी बोलता, अरबी टू अरबी। और हमारे यहाँ के लोगों की निकल जाती है चल के, बाप रे अनपढ़ लोग आदमी बोल जाए, लागत है अल्लाह पहुंचा हुआ बदना 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 जानते हैं, बांग्ला है वही। हमारे लिए ताबीर करने वाला 10 टका दिवे, और वहां जी मांगिए 5000 टका लागबे, वार बच्चा कामयाब, चाहे फायदा हो या ना हो, लेकिन 5000 टका दे दीजिए। और आला हज़रत का फतवा है, गैरे आलिम से ताबीज लेना ऐसा है जैसा कि जुगनू से रोशनी हासिल कर। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जाए को भी नमाज नहीं पढ़े, वाल के लिए अभी बोतल फूकवा, और कोई दी करने वाले आ जाए, मिसाल दे दीजिए एक छोटा, ताकि हाँ वही माँ चाहे माँ हो या महात हो, दोनों एक ही खानदान का है। हजरत के हुक्म के मुताबिक 2-4 बातें खाली बता रहा हूँ, और तुम्हारा गौर से सुनन गए, खूब याद कर सुने। तुमरा बेसी जाचे, तुम्हारा आगो था, तुम्हारा पीछे था हमरा, हम तो हुक्म बांध दे दिए तुमरा। हुक्म बांध दिया हमारा, पहले तुमरी जाने ना आगो, हमरा पीछे। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, ये आसे भूत प्रेत हम खुद दुआ ताबीज करते हैं, ये क्या चीज है? मन तो अपना पुराना पापी, बरसों में नमाजी बनना। एक औरत अगर वो पाक रहे तो शैतान का बाप भी नहीं पकड़ सकता, और बेसी पाक के रहने की जरूरत नहीं, खाली अपनी औलाद के पेशाब से वो बच जाए, शैतान को कभी नहीं पकड़ेगा। तो तुमरा पहले सुधरो, तब हमरा अपने सुधरिया हूं। गैरे आलिम के पास जाना, आप पहले जाते हो। बिला मुबारक बोलता हूं, राबिया बसरिया दुनिया में, हम जैसे दुनिया में एक औरत थी जो पारसा थी,
उसके चौखट पर कोई नहीं जाता था, लेकिन आपके जमशेद खां के मजार पर एक अनपढ़ औरत सपना देख ली, उसके चौखट पर तुम सब जाती हो। और जानते हो उतने बड़ी जी हस्ती वाली राबिया बसरिया, वो सिर्फ मुंह से दुआ मांगते थे सब हो जाता था। और तुम लोग आज इसके ये कागज के टुकड़े पर पढ़ रही हो, शर्म करो। दुनिया की औरतें जाती हम देखते हैं ठाटे मारता हुआ, और ये तक मौजूद नहीं, नाम नमूद मौलवी भी, नाम नमूद मौलवी भी उसके चौखट पर मैं जाते हुए। शर्म होनी चाहिए ऐसे आलिम को कि अपने इल्म को छोड़कर दूसरे की जहालत पर एतबार करे। इसलिए मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारा दास्तान भी नहीं होगा दास्तानों। और आप बहुत कीमती लोगों में इंसान हैं आप। कैसे? अला खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वली को ना कोई हुस्न है ना कोई मलाल। ये तो अल्लाह के वली की बात है, लेकिन उसके बाद आयत जोड़ दिया है परवरदिगार आलम ने, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और वो जो ईमान ले आया और अल्लाह से डरा, उसको भी कोई परवाह नहीं है। तो अब एक नमाजी की दुआ ले लोगे, तुम्हारे यहाँ से शैतान भाग जाएगा। एक नमाजी से पानी फूंक मरवा लोगे, वही तुम्हारे लिए काफी है। न के बेनमाजी के 1000 ताबीज गले में बांधोगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सुधरिए, संभलिए, सोचिए और गौर कीजिए कि आप नमाज जैसी बेशबहा दौलत को छोड़ दिए और तलाश कर रहे हैं अमन। अमन आपको उधर नहीं है, अमन तो आपको खुदावंद कुद्दूस की परस्तिश में है। आपको तो अजमत रसूल ही में सब कुछ मिलेगा, मोहब्बत रसूल ही में सब कुछ मिलेगा। आज आपने जो आलिम दीन के सर पर नियाबत का ताज रखते हुए मंजर देखा, ये मंजर बहुत बेहतरीन मंजर है। इसलिए कि एक आलिम अपने सारे खानदानों को लेकर के जन्नत में जाएगा और एक हाफिज अपने परिवार को लेकर के जन्नत में जाएगा। इसलिए ये दोनों मंजर आपने देखा और बढ़ा। इसलिए मुसलमानों, अभी आपको देर रात तक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती के साबिरा गुलाम रब्बानी की ज़बानी, मदनी साहब की ज़बानी आपको रुश्द हिदायत की बातें समाप्त फरमानी है। वहाँ तो लगे ये बात तो होल। थोड़ा सा टाइम और आपसे मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त है यहाँ के उर्स की, और आप बहुत बेहतरीन पाक महफिल में बैठे। इस पाक महफिल में बैठ गया जैसा आदमी सुना एकटा सुना बोले जब एकटा सुना एकड़ा सुना दीजिए, वार फिर नहीं चलो तुम आज नहीं, तुम कुछ नहीं कहूँ। कल मैदान माशर बपा होगा और उस मैदान माशर में जन्नत के दरवाजे में भीड़ लगी।
बहुत जम के भीड़ लगी होगी। और उस भीड़ों में 4 जमात करना शुरू करेगा। कौन जमात? 4। सबसे पहले आलिम कहेंगे हम जन्नत में जाएंगे। उसके बाद दूसरी जमात के हाजी हो कहेंगे हम पहले जन्नत जाएंगे। और तीसरा नमाजी कहेगा हम पहले जन्नत जाएंगे। सब झगड़ेंगे। चौथा कहेगा कि हम पहले जन्नत में जाएंगे। और वह कौन? शख्स। तो सबों से पूछेगा कि बताओ अपना अपना माजरा। तो सबसे आलिम कहेगा कि देखिए हमने तमाम इंसानों को इल्म का जामा पहनाया, सबों को नमाज की फजीलत बताई, ज़कात देने की फजीलत बताई और आपको जगह सीधे रास्ते पर चलने की फजीलत बताई। सारी चीजों को हमने बताया, इसलिए सबसे पहले जन्नत में जाने का हकदार मैं। भाई साहब से पूछेगा भाई साहब आप क्यों? कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगाकर तेरे घर की ज़ियारत के लिए आया था। रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट को आकर के चूमा था, लिहाजा सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। बात तो सही। तीसरी जमात कहेगी मैंने कड़ाके की ठंडक में वुजू किया है और मैंने 5 वक्त नमाज अदा किया, पहले जन्नत में जाऊंगा। सखी तरफ कर कहेगा कि देखो पहले जन्नत में जाऊंगा। क्यों? इसलिए मुझे रब्बे कदीर ने माल दिया और उस माल को मैंने खुदा के रास्ते में कुर्बान दिया। मैंने उस पैसे को निकाल करके मदरसे में दाखिल किया और उस मदरसे में गरीब नादिर तलबा तालीम हासिल किया और मुदर्रिसीन को तनख्वाह दिया। उस पैसे से इल्म को फरोग मिला और सब के सब आलिम बने। और आप जो आलिम बने हैं तो मेरे पैसे से बने, लिहाजा सबसे पहले जन्नत में जाने का हकदार मैं। तब कहेगा कि हाँ हकीकत में सबसे पहले अगर जन्नत में जाएगा तो सही जन्नत में जाएगा। तो जो सबसे पहले जन्नत में जाने के हकदार बनना चाहते हो तो सखावत का दरवाजा खुला हुआ है। आइए सबसे पहले कौन आगे बढ़ते हैं। और हाँ तो सबसे पहले मैंने सबों का ये दिया है कि हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब के वालिद साहब का नंबर आया हुआ है। तो लिहाजा हमारे उलमा किराम की जमातों की तरफ से ये आवाज आ रही है, लिहाजा आइए उस तक का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब शरीफ साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नाम ये आपके एक और साहब हैं जो 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला ने जज़ा ख़ैदा फरमाया, आमीन। और आइए साहब ये हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। और मुफरुद्दीन साहब और हकीमुद्दीन साहब, वाह सुभान अल्लाह, हकीमुद्दीन साहब वाह।